हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेटा साइंस लवर एंड मैं हूं आपका होस्ट अनिल माथुरिया। तो ये हमारी इस डेटा एनालिसिस वीडियो का फोर्थ पार्ट है। पहले दो पार्ट में हमने बात की थी कि हम कैसे इस IPLT20.com वेबसाइट है उससे डेटा स्क्रैप कर सकते हैं और उसी डेटा की हेल्प से हम डेटा एनालिसिस करेंगे। तो थर्ड वीडियो में हमने बात की थी कि डेटा एनालिसिस से पहले हमने कुछ डेटा क्लीनिंग किया था। ठीक है, तो अभी डेटा क्लीनिंग हो चुका है हमारा। थर्ड वीडियो में वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब हम मूव करेंगे हमारे फोर्थ वीडियो और पार्ट 4 की तरफ, जहाँ पे हमारा मेन एम है डेटा एनालिसिस एंड डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं और अपना जुपिटर नोटबुक स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने अपना जुपिटर नोटबुक स्टार्ट कर लिया है और मैंने यहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली है, जो कि है पांडास, नमपाई, सीबोन एंड मैटप्लोट्लिब। ठीक है, एक बार वो लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाए उसके बाद आपको जो आपका डेटा है उसकी CSV फाइल को इंपोर्ट कर लेना है। तो हमारा कोड है df=pd.read_csv। pd मीन्स पांडास लाइब्रेरी का हमने यहाँ पे यूज़ किया है और हमने हमारी CSV फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। लेट्स डू द शिफ्ट एंटर एंड वेट। ओके, सिंस अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारी सेल 2 रन हो चुकी है, मतलब कि हमारा डेटा आ चुका है। चलिए देखते हैं कि हमारे डेटा में कितने कॉलम्स और कितने रोज है। तो हम यूज़ करेंगे df.save। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि हमारे डेटा में कुछ 42 कॉलम्स है और 17,863 रोज है। ठीक है, ओके, इसके ज़्यादा हमें अभी डेटा में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पार्ट 3 में ऑलरेडी डेटा क्लीनिंग कर लिया है। तो अब उस चीज़ों के बारे में हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मूविंग टू द आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है, तो हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कर पाए और सारी चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है फाइंड द टॉप 10 प्लेयर विद द हाईएस्ट रन इन IPL 2023। इसका मतलब ये है कि हमको 2 कॉलम के साथ यहाँ पे काम करना है। एक तो हमें प्लेयर नेम मतलब बैट्समैन नेम चाहिए और हमें उसके रन चाहिए। तो अगर हम अपनी एक्सेल या CSV फाइल में चले जाए तो हमें एक तो ये वाली कॉलम जो कि G कॉलम है, बैट्समैन नेम, वो कॉलम का यूज़ करना है और हमें यूज़ करना है ये रन कॉलम का। तो यहाँ पे हमारे पास रन के लिए 2 कॉलम है। ठीक है, तो हम रन कॉलम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक दिक्कत है क्योंकि अगर आप क्रिकेट जानते हो तो आपको पता होगा कि क्रिकेट में कुछ एक्स्ट्रा रन्स भी है। तो ये जो रन कॉलम है वो बैट्समैन के रन नहीं है, टोटल टीम के रन है। ठीक है, तो ये नोबल रन बैट्समैन के खाते में नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बैट्समैन का रन 0, इसलिए हम रन कॉलम का यूज़ नहीं करते हुए हम यूज़ कर रहे हैं एक्चुअल रन कॉलम का। तो जैसा कि आप जानते हो कि अभी हमें 2 कॉलम का डेटा चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें बैट्समैन के नेम चाहिए रन कॉलम का सम करते हुए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे मैं लिखूँ धोनी, टॉप प्लेयर की अगर बात करें तो मैं लिखता हूँ लेट्स से कोहली। ठीक है, किंग कोहली, KHOVIRA, विराट कोहली लिखते थे, KHOLI। तो विराट कोहली ने टोटल रन कितने किए, तो उसने टोटल रन बनाए हैं 639। मतलब हमें चाहिए एक्चुअल रन कॉलम का टोटल प्लस बैट्समैन का नेम। तो हम कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। लेट्स से हम बोलते हैं DF। ठीक है, DF डॉट ग्रुप बाय, हम ग्रुप बाय फंक्शनलिटी का यूज़ करेंगे और ये इसका एक सिंटेक्स रहता है। ठीक है, ग्रुप बाय के बाद आपको जो चीज़ चाहिए वो मेन ब्रैकेट में और एक स्क्वायर ब्रैकेट में आपको जिस चीज़ का मतलब सम, काउंट, वो चीज़ निकालनी, यूनिक वो डिटेल चाहिए, वो चीज़ आएगी। तो अगेन हमारे नॉर्मल ब्रैकेट में हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बैट्समैन नेम। हमने उसको लिया यहाँ से, यहाँ पे मैंने बैट्समैन नेम डाल दिया। और हमको किस कॉलम का टोटल चाहिए, तो कि हमको चाहिए एक्चुअल रन्स कॉलम का टोटल। तो हमने वो यहाँ से उठाया, यहाँ पे डाल दिया और इसको हम बोल देंगे, क्योंकि आप जानते हो हमने यहाँ पे सम किया था, राइट। हमने यहाँ पे सम किया था, आपको डेटा जानना जरूरी। क्यों सम किया था, देखो विराट कोहली ने फर्स्ट बॉल खेली 0 रन, सेकंड बॉल खेली 0 रन, थर्ड बॉल खेली 0 रन, फोर्थ बॉल पे उसने बाउंड्री मारी 4 रन मारे, फिफ्थ बॉल पे उसने 0 रन किया, सिक्स बॉल पे उसने 1 रन किया। तो 4 और 1 5 6 रन हो गए। तो उसको हमको ये कॉलम का टोटल चाहिए। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे सम फंक्शन का यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे सम। ठीक है, और इसको रन कर देंगे। तो देखो यहाँ पे सारे जितने भी प्लेयर हैं उन सब का रन का टोटल आ चुका है। अगर आप इस प्लेयर का देखोगे अब्दुल बिसित का, तो अगर मैं यहाँ पे वो नाम सर्च करता हूँ तो देखो उसने 1 ही रन किया है।
ठीक है, तो उसका एक ही रन आया। अगर हम अब्दुल समद की बात करें और उसके एक्चुअल रन देखें तो कि ये 169, जो कि यहाँ पे हो रहे हैं मैच, बट हमको चाहिए टॉप 10। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी, ये इसके बाद में जो लिखने हो रहा हूँ वो आप याद रखना, ये हम थ्रू आउट पूरे ये जो क्वेश्चन है या जितने भी क्वेश्चन है उसमें यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे डॉट सॉर्ट। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, डॉट सॉर्ट, इसको सॉर्ट कर दो। किस उसमें सॉर्ट करना है, सॉर्ट क्या करना है, तो क्या सॉर्ट वैल्यूज़, किस ऑर्डर में करना है, तो कि ASCEN असेंडिंग ऑर्डर में इसको फॉल्स रखो। ठीक है, अब इतना मैं रन करता हूँ तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अभी हमको इसमें से टॉप 10 चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, डॉट हेड। हेड क्या करता है, बस हेड मतलब आपने सिंपल हेड किया तो फर्स्ट 5 वैल्यू दे देगा, लेकिन हेड के अंदर इस ब्रैकेट में आप जितने भी वैल्यू डालोगे वो इतने ऊपर से उतने रोज का डेटा दे दिया। तो मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, तो ये हमारे टॉप 10 बैट्समैन विद द हाईएस्ट रन आ चुके हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ठीक है, ऑल गुड। मूविंग टू क्वेश्चन 2। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा क्या है, फाइंड द टॉप 10 प्लेयर विद द हाईएस्ट रन इन IPL 2023 ड्यूरिंग पावर प्ले। अब जो लोगों को क्रिकेट का आइडिया नहीं है उनको मैं बता दूं कि IPL में पावर प्ले मतलब फर्स्ट 6 ओवर। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको पहले 6 ओवर में किस प्लेयर ने सबसे ज़्यादा रन किए हैं, ऐसे टॉप 10 प्लेयर हमको दे दो। तो 1 to 6 के अंदर का ही डेटा हमको चाहिए, मतलब हमको ये 5500 रो के साथ अंदर जो डेटा है उसी में से हमको आंसर लेना है। तो हमको एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना होगा जो सिर्फ ये 5500 रोज का ही डेटा उसमें इंक्लूडेड हो। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तो हम इसको बोलेंगे पावर प्ले DF। ठीक है, पावर प्ले डेटा फ्रेम हमने एक वेरिएबल बनाया। अभी के लिए इसको वेरिएबल मत बनाओ, हम उसके बाद में 1 by 1 जाता हूँ। ठीक है, हमने बोला DF। ठीक है, DF में कौन सी कॉलम को हमको यूज़ करना है, हमको यूज़ करना है ओवर नंबर को। ठीक है, ओवर नंबर में गए हम। अब मैं सिर्फ अगर इतना रन करता हूँ तो देखो क्या होता है, तो इसने सिर्फ वो ओवर नंबर की कॉलम थी उसका डेटा दे दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मुझे डेटा फ्रेम के ओवर नंबर का डेटा चाहिए। ठीक है, अभी मैं उसको बोलता हूँ ओवर नंबर में जो कि लेस देन और इक्वल टू 6 है, ऐसा मुझे बताओ। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना लिखा, ओवर नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 6, मतलब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि ओवर नंबर में कौन सी कॉलम लेस देन और इक्वल टू 6 है, तो मुझे आंसर कैसे देगा, ये मुझे ट्रू फॉल्स में आंसर देगा। ठीक है, तो ये मुझे आंसर देखो, जो फर्स्ट रो है वो ट्रू है, वो 6 से कम है, जो सेकंड है वो भी 6 से कम है, फोर्थ है वो ये ट्रू है, मतलब वो 6 से कम है। ठीक है, बट हमको क्या चाहिए, हमको वो डेटा फ्रेम चाहिए जिसके अंदर हमारा डेटा, हमारी मतलब ओवर नंबर कॉलम का डेटा 6 से कम है, तो हम इसको अगेन एक DF में डाल देंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले वेरिएबल नहीं बनाया। अब इसको मैं रन करूँगा, देखो नीचे देखो 5500 रोज हमारी आ चुकी है। ठीक है, जो कि यहाँ से मैच हो रही है, 5500 काउंट यहाँ पे भी है। वेल गुड, हमने अपना पावर प्ले का डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया है। अब इस डेटा फ्रेम को मैं एक न्यू डेटा फ्रेम जैसा कि मैंने पहले दिया था PP_DF में डाल देता हूँ। ठीक है, और अगर अब मैं इसको रन करूँ तो मुझे वो सेम ही आंसर मिलेगा। ठीक है, या तो मैं इसको बोलता हूँ सेव, तो कॉलम हमारे सेम रहेंगे लेकिन रो हमारे कम हो जाएंगे। ओके, सेव में ये यूज़ नहीं होता है। देखो 42 कॉलम्स थी तो ऊपर भी 42 कॉलम्स थी, लेकिन मेरी रोज मुझे जितनी चाहिए, जो कि मेरे डेटा फ्रेम में जो 1 से 6 तक का ही डेटा है वही मुझे मिला है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो जब हमें अपने क्वेश्चन, हमने यहाँ पे जो चीज़ की है वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा bet_run। ठीक है, इज इक्वल टू जो DF है उसकी जगह पे हम यूज़ करेंगे PPDF। ठीक है, क्योंकि हमें अब इस डेटा फ्रेम से डेटा चाहिए। और अगर मैं PPDF का, अभी मैं बैट्समैन रन का यहाँ पे रन करवा दूँ तो देखो आ गया। तो यशस्वी जायसवाल जो प्लेयर है उसने IPL के पावर प्ले में सबसे ज़्यादा रन बनाए, जबकि शुभमन गिल ने ओवरऑल एंटायर IPL में सबसे ज़्यादा रन बनाए। ठीक है, तो ये हमको इंसाइट मिल रही है, दो सेम चीज़ पूछी गई है। ठीक है, हाईएस्ट रन, बट यहाँ पे हमने सिर्फ पावर प्ले के प्लेयर का ढूंढा, मतलब हम जानना चाहते कि
कौन सा प्लेयर पावर प्ले में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, शुभमन गिल भी कर रहा है, शुभमन गिल ओवरऑल भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट यशस्वी जायसवाल टॉप स्कोरर है ड्यूरिंग फर्स्ट 6 ओवर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। कुछ भी चीज़ हमने यहाँ पे डिफरेंट की, हमने यहाँ पे सिर्फ पावर प्ले के लिए अलग से डेटा फ्रेम क्रिएट किया और सेम ही क्वेश्चन था बट थोड़ा अलग कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था, तो हमने अपने डेटा को उस कॉन्टेक्स्ट के लिए प्रिपेयर किया। ठीक है, अभी बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे सब पावर प्ले के रिलेटेड है, तो फ्यूचर में हम इस PP_DF डेटा का ही यूज़ करेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर है। सो हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टॉप 10 प्लेयर्स हु हैज़ प्लेड मोस्ट नंबर ऑफ बॉल ड्यूरिंग द पावर प्ले। ठीक है, अभी इसका सिंपल है, सिंपल कैसे है। ठीक है, हमको ये जो भी काउंट है ये काउंट चाहिए हमको। ठीक है, तो टोटल बॉल्स कितने प्ले डिलीवर्ड हुए, टोटल 7244 बॉल्स डिलीवर हुए, तो वो गलत है। टोटल बॉल डिलीवर हुए हैं 5500, मतलब काउंट, क्योंकि ये हर रो एक बॉल को काउंट करती है। ठीक है, ये बॉल बाय बॉल डेटा है, तो हर रो मतलब एक बॉल है। ठीक है, तो हमने जो ऊपर किया है वही चीज़ हमें करनी है। तो लेट्स से हमको क्या करना है, बैट्समैन अंडरस्कोर बॉल चाहिए। ठीक है, हमको क्या करना है, PP_DF डॉट ग्रुप बाय। ठीक है, ये हमारा सिंटेक्स याद रखना है, और हमको क्या चाहिए, इसका काउंट चाहिए। ठीक है, इतना मैंने लिख लिया। अभी अगेन हमको क्या चाहिए, बैट्समैन का नेम चाहिए, यहाँ से मैंने बैट्समैन का नेम उठा लिया। हमको क्या चाहिए, अब आप कोई भी कॉलम, देखो मैं एक्चुअल रन लेके अभी करता हूँ। ठीक है, आप कोई भी कॉलम यूज़ कर सकते हो, डजेंट मैटर यहाँ पे। और मैं सिर्फ अगर इसको रन करवा दूँ तो देखो आंसर आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे इसकी जगह पे लेट से कि मैं बॉल का ही कॉलम यूज़ कर लूँ। ठीक है, बॉल नंबर का, आप कोई भी कॉलम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें जब काउंट की बात आती है आप कोई भी कॉलम यूज़ कर सकते हो। देखो सेम आंसर आ रहा है, बट यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको ये वाला मैंने बोला था, ये वाला पार्ट आपको याद रखना है, क्योंकि हम सारे में यूज़ करेंगे। मैंने पहले ही बोला डॉट शॉर्ट, क्योंकि हमको टॉप 10 चाहिए, तो हम हर बार वैल्यूज़ को शॉर्ट करेंगे और उसका हेड निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगा, और इसके अलावा मैं एक और चीज़ लिखूंगा ताकि ये मेरा डेटा फ्रेम के अंदर आए, रीसेट अंडरस्कोर। चलिए इसके बिना भी करते हैं और आपको बता दूँ, देखो आ रहा है। अब मैं अगर इसको रीसेट इंडेक्स करता हूँ तो ये मेरा जो डेटा इस तरह से आ रहा है उसको मैं शो कर सकता हूँ किसके अंदर, डेटा फ्रेम के अंदर। तो हम क्या करेंगे, RESCT_INDEX। ठीक है, तो देखो अभी ये मेरा डेटा आ गया किसके अंदर, डेटा फ्रेम के अंदर, करेक्ट। तो अब मैं डेटा फ्रेम के अंदर ये डेटा मैंने क्यों डाला, ठीक है, तो मुझे अभी इसको है ना विजुअलाइजेशन में बताना, मतलब चार्ट के उसमें बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो एक देखते हैं। ठीक है, मैट प्लॉट लीव बार चार्ट पांडास। ठीक है, और इससे अच्छा है हम पांडास की जगह पे मैट प्लॉट लीव का ही डॉक्यूमेंटेशन रिफर करें। ठीक है, दैट इज बेटर। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। लेट्स ट्राई दिस। ठीक है, डेटा फ्रेम डॉट बार प्लॉट डॉट बार। ठीक है, तो डेटा फ्रेम की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, हमारा जो डेटा फ्रेम है तो हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, एक्स में हम क्या यूज़ करेंगे, वाई में हम यूज़ करेंगे बॉल नंबर। लेट्स अभी हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, ये काम करेगा नहीं करेगा हमको नहीं पता है, और ये क्वार्ट्स की हमें ज़रूरत नहीं है। लेट्स डू दिस एंड लेट्स सी कि क्या होता है। तो देखो हमारा चार्ट बन गया, कितना इजीली बन गया। ठीक है, हम सिंपल सा कोड है एक चार्ट बनाने का, बट इसको हम इस तरह से करने की जगह पे इसको थोड़ा और यूनिक वे में, मतलब भले ही कोड बड़ा हो जाएगा बट इसको हम कुछ अच्छा दिखा सकते हैं, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें लाइक लेबल्स दे सकते हैं। ठीक है, एक्स लेबल वाई लेबल दे सकते हैं, तो उस हिसाब से हम बनाएंगे। तो ये भी एक फंडा है, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग, देखो इन्होंने सिंपल, मैंने क्या किया, मैंने इनका जो वेबसाइट था उसका ही डायरेक्ट ये ले लिया और यहाँ से मैंने सारी चीज़ें ट्राई की। ठीक है, यहाँ पे देखो और भी चीज़ें दी गई है, हाइट क्या दे सकते हैं हम, विड्थ क्या दे सकते हैं। ठीक है, अलाइन क्या कर सकते हैं। तो मैटप्लॉटलिब का ये पाइथन का दोनों ने डॉक्यूमेंटेशन दिया है।
हम क्या करेंगे, इसी चीज़ का यूज़ करेंगे, बट मेरे को तो है ना पहले मेरा चार्ट का जो है ना साइज सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, प्लॉट फिगर करेंगे, ठीक है। प्लॉट डॉट फिगर, उसके हम अंदर हम बोलेंगे FIG फिक्स साइज इज इक्वल टू, आपकी साइज़ क्या रखनी है, ठीक है। मैं रख रहा हूँ 10/4, ये मेरा 10/4 का फिक्स साइज मैंने डाल दिया। उसके बाद मैं क्या बोलूँगा, मैं इस डेटा को एक बार करके एक वेरिएबल में डाल रहा हूँ, और इसमें मैं बोल रहा हूँ प्लॉट डॉट बार, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने यूज़ किया है, ठीक है। मैंने वही चीज़ की, PLT डॉट बार। यहाँ पे अभी हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए ये वाला डेटा फ्रेम के अंदर बैट्समैन नेम, ठीक है। उसके अलावा एक कॉलम का डेटा आया, सेम हमको दूसरे कॉलम का डेटा चाहिए, तो हमने यहाँ पे लेके बॉल नंबर ले लिया, ठीक है। डन, यहाँ तक। अभी मैं अगर इसको रन करूँ तो देखो ये मेरा आ रहा है, चार्ट आ रहा है। अब पुराना चार्ट देखा तो और ये चार्ट देखा तो थोड़ा आपको डिफरेंट दिख रहा है, राइट। अभी इसमें कस्टमाइज हम चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि कलर, ठीक है। कलर इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ R, रेड, ठीक है। तो ये रेड हो गया। आप रेड ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लम, तो प्लम कलर आ गया। अभी यहाँ पे मेरे जो नीचे के जो लेबल है वो ओवरलैप हो रहे हैं, उसको भी हम सोल्व करेंगे, लेकिन लेट्स ट्राई PLT डॉट XLABEL, ठीक है, LABEL। ये आई थिंक काम नहीं करेगा, लेकिन डेट, ओके, हाँ देखो यहाँ पे हमने लेबल दे दिया, तो हम यहाँ पे बोल देंगे बैट्समैन, ठीक है। PLT डॉट YLABEL, हमने लेबल देना है सबको, ठीक है। यहाँ पे आएगा, ये क्वेश्चन है हमारा नंबर ऑफ बॉल्स फेस, राइट, बॉल प्लेड। अगर इसको मैं रन करता हूँ, क्या एरर आया, अगर इसको हटा के वापस लेट मी रन पे, ओके बैट्समैन, यहाँ पे बॉल अंडरस्कोर फेस, ठीक है। बैट्समैन आ गया, बॉल फेस आ गया। अभी जो ओवरलैपिंग है उसके साथ डील करना है। उसके लिए क्या लिखेंगे, PLT डॉट XTICK, मतलब एक्स लेबल में जो टिक है उसको रोटेट करना है। कितना रोटेट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ROTAT, रोटेशन इज इक्वल टू 25। अब अगर आप चेक करो, देखो, ठीक है, आप रोटेशन की वैल्यू कोई भी डाल सकते हो, मैंने 25 डाली है। आप लेट से 45 कर सकते हो, तो 45 एंगल पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और चीज़ करते हैं, PLT डॉट टाइटल, जो चार्ट का टाइटल है वो क्या आएगा, तो जो क्वेश्चन है उसी को यहाँ से हम ले लेते हैं, और इसको हम डाल देंगे इसके अंदर, और थोड़ा सा इसको बॉल ड्यूरिंग प्ले, तो ये देखो हमारा चार्ट का टाइटल भी आ चुका है। अभी भी यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, ठीक है, एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, वो क्या है, तो वो है लेबल्स। मुझे देखना है ऋतुराज गायकवाड़ ने कितने रन बनाए हैं विथ, अब चार्ट तो है लेकिन उस पर लेबल्स भी देने हैं। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे PLT डॉट बार अंडरस्कोर LABEL, ठीक है। हमने अगेन जो ये मैटप्लॉट लाइब्रेरी है उसका PLT का यूज़ किया है, और उसमें एक ऐसा ही ऑलरेडी ये मॉड्यूल में फंक्शन है PLT डॉट बार अंडरस्कोर लेबल, ठीक है। अभी लेबल किसको देने हैं, तो कि हमने ऑलरेडी जो डेटा सेव किया है ये बार्स, ये वाले चार्ट को लेबल्स देने हैं, ठीक है। तो हमने बोला बार्स। अभी लेबल्स LABEL स्पेलिंग चेक करना पड़ेगा, इज इक्वल टू कौन सा वाला लेबल्स देना है, तो कि बॉल नंबर का लेबल देना है हमको, राइट। हमको कितने बॉल खेले उसका लेबल देना है। अब मैं सिर्फ इतना रन करता हूँ, देखो हमारे लेबल्स आ चुके हैं, ठीक है। अभी मैं अगेन यहाँ पे
जहाँ पे ऐसा बोलता हूँ कलर इज इक्वल टू बी, तो ये देखो ब्लू में कलर आ चुका है। मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ, येलो, येलो में भी आ चुका है। मैं लिखता हूँ ब्लैक, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है तो कोई फ़र्क है नहीं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा लेबल के साथ हमारा बार चार्ट, ठीक है, क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। एकदम सिंपल था। देखो ये चीज़ें देखो ये सेम है, हमने मेन इसका ही यूज़ किया है और इसका ही यूज़ किया है। ये चीज़ हमने ऐसे ही डाली है क्या कि हमारे चार्ट में हम क्लाइंट या जो भी हमको डेटा दे रहे हैं उसको दिखा सके कि कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है। एक्स बार क्या एक्स जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वाई जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अभी मैंने बोला था कि ये साइज़, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 10 की जगह पे ये 6 कर दूँ तो देखो मेरा चार्ट का साइज़ छोटा बड़ा होता रहेगा। अगर मैं 6/2 कर दूँ इसको, ठीक है, देखो 6/2 में आ गया, जो अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरे लेबल्स बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 रखा था। लेट्स ट्राई 3। अभी भी मेरे लेबल कट रहे हैं, तो मैंने कर देना है इसको 4 और इसको कर देना है मुझे 8/4, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टॉप 10 प्लेयर विद द हाईएस्ट स्ट्राइक रेट ड्यूरिंग पावर प्ले। अभी जिनको पता नहीं है स्ट्राइक रेट का, ठीक है, उनके लिए स्ट्राइक रेट कैसे निकलता है, टोटल रन डिवाइडेड बाय टोटल बॉल इनटू 100, ठीक है। आप गूगल करोगे आपको वही आंसर मिलेगा। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे बैट्समैन के टोटल रन निकाल लिए हैं क्वेश्चन 2 में, ठीक है। मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, मैं इसको ले लूँगा और इसको नाम दे दूँगा रन 1, ठीक है। एक और मैंने यहाँ पे बॉल का डेटा निकाला, ठीक है। तो मैंने इसको ले लेना है और यहाँ पे पेस्ट करके ऐसे कर देना है, ठीक है। अभी जो फॉर्मूला है तो स्ट्राइक रेट, तो हम बोलेंगे bet_SR इज इक्वल टू, ठीक है, बेट अभी क्या करना है, रन डिवाइडेड बाय बॉल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अभी मैं अगर बैट्समैन का रन यहाँ पे देखूँ तो देखो आ रही है, मेरे को स्ट्राइक रेट मिल रहा है। अभी आप देखो ये स्ट्राइक रेट के बाद ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट आ रहा है, लेकिन मुझे 2 डिजिट चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा, राउंड दिस, मतलब यहाँ पे मैं लिखूँगा ROUND, राउंड 2 डिजिट, ठीक है। तो ये 2 डिजिट में आ गया। उसके बाद अगेन मुझे टॉप 10 चाहिए, तो हमने पहले ही बात की थी कि अगर टॉप 10 चाहिए तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट वैल्यू वाला करेंगे और हेड निकालेंगे। तो हम बोलेंगे शॉर्ट वैल्यूज वाला पार्ट ले लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे रख देंगे और इसको रन कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। लेकिन यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया है था, इसलिए इस कॉलम का वैल्यू 0 है। तो हम क्या बोलेंगे, इसको हमको नाम देना है एज ए स्ट्राइक रेट, तो हम बोलेंगे COLU कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स इज इक्वल टू, पहले का नाम हमको क्या देना है, हमको नाम देना है बैट्समैन, ठीक है। दूसरे का नाम हमको क्या देना है, हमको देना है स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक रेट। अगर अब मैं इसको रन करूं तो देखो मेरा कॉलम भी रीनेम हो गई होगी, ठीक है। अगेन अगर आपको इसका डेटा अगर चाहिए, अब इसको है ना, हमने यहाँ पे कॉलम चार्ट बनाया, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हमें ना एक बार चार्ट बनाते हैं, मतलब तो हम इसको क्या बोलेंगे, बार H हॉरिजॉन्टल, ठीक है, बार H ब्रा। तो अगर अभी ये मैं रन करूँ, देखो ये हॉरिजॉन्टल आ गया और यहाँ पे प्लम की जगह पे मैं करता हूँ ग्रीन, ठीक है। तो जब वर्टिकल बार चार्ट आपको चाहिए तो आप बार यूज़ करते हो, जब आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए तो आप बार H यूज़ करते हो, इसका मतलब होता है बार हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये दो चार्ट के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर दी, कोई भी फर्क नहीं है। हाँ अभी देखो यहाँ पे गलत डेटा आ रहा होगा, डेटा हमारा गलत आ रहा होगा क्योंकि हमने इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया। तो हमें अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं। तो फर्स्ट चेंज क्या आएगा वो आपको अभी पता चल जाएगा। देखो एक तो ये हमारा नहीं है, ये गलत है, ये भी गलत है। तो हमको यहाँ पे अपने डेटा फ्रेम और कॉलम के नाम चेंज करने हैं। उसके बाद हमारा स्ट्राइक रेट, तो स्ट्राइक रेट बैट्समैन टू बैट्समैन, और ये वाला पार्ट यहाँ से लेके
यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। वो बैट्समैन आएगा, यहाँ पे हम बोलेंगे STRIK स्ट्राइक रेट। जो हमारा क्वेश्चन है उसको यहाँ से ले लेते हैं और इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। अभी अगर इसको मैं रन करूँ, ये देखो मार्कस स्टोनिस सबसे ज़्यादा है तिलक वर्मा 294.12, ठीक है। और सबसे लास्ट है मार्कस स्टोनिस 153.12, जो कि यहाँ के डेटा के साथ मैच हो रहा है। तो हमारा डेटा आ चुका है, ठीक है। अभी भी इसको मुझे 10 करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा बाहर जा रहा है। मैं इसको और भी साइज बढ़ा सकता हूँ, 15 करके देखते हैं, ठीक है। तो अब मेरा डेटा सही दिख रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट, आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है। कुछ इसमें इतना ज़्यादा लॉजिक नहीं है। अगर आपने नॉर्मल गूगल किया तो आपको स्ट्राइक रेट का अंदाजा आ जाएगा। और अगर आपको इसको चेक भी करना है, ठीक है, लेट से हमको चेक करना है सबसे ज़्यादा किसका है, सैम करन का नहीं, पूरन का देखते हैं, ठीक है। पूरन, निकोलस पूरन फर्स्ट 6 ओवर का डेटा है। इसका तो काफ़ी कम है, इसने बनाए हैं 7 रन, ठीक है। और कितने बॉल फेस किए हैं, 3। 7/3 इंटू 100, 233 आना चाहिए। 233 आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ अवर आंसर। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब सिर्फ 3 ही बॉल खेला है। वो 3 बॉल पे से आपने पूरे IPL के मतलब 2023 में निकोलस पूरन ने पहले 6 ओवर के अंदर सिर्फ 3 ही बॉल खेले हैं। तो ये हमको सही से आंसर नहीं दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे कंडीशंस का यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई वही प्लेयर लो जिसने पूरे IPL में फर्स्ट 6 ओवर में 25 से ज़्यादा बॉल खेली है। तो ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे आपका डेटा चेंज हो जाएगा। तो ये निकोलस पूरन को इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो वो चीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे, जो कि एक एडवांस लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम बेसिक्स पे बात करते हैं। जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तब हम बात करेंगे कि ऐसी जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें मल्टीपल कंडीशंस होती है, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। जस्ट फॉर नाउ यू गोट योर आंसर, राइट। हाँ, यही चार्ट को मैंने जो कंडीशन बोला उसके साथ हम करेंगे, लेकिन हम फ्यूचर में करेंगे जब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इस चीज़ पर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन 5। एंड क्वेश्चन 5 says find the top 10 player with the highest inning played in the power play, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको वो बंदे दो, ठीक है, जिसने सबसे ज़्यादा इनिंग्स के लिए। तो वो अब कैसे फाइंड करना है। तो एक तो इनिंग्स मतलब मैच, ठीक है। आप जितने मैच खेलोगे आप उतने इनिंग्स खेलोगे। स्पेशली वनडे और 2020 के लिए। टेस्ट के लिए सिनारियो अलग है, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टेस्ट, राइट, ठीक है। हम 2020 स्पेशली IPL की बात करें, वहाँ पे अगर आप एक मैच खेलते हो और आप अगर बैटिंग के लिए आते हो तो आपने एक इनिंग खेली है। तो हमें पता है कि हमें कौन सी कॉलम के साथ डील करना है। हमें डील करना है मैच ID के साथ, क्योंकि आपकी मैच ID ही आपको बताती है कि आपने टोटल कितने इनिंग्स खेले हैं। तो अब इस चीज़ को कैसे हैंडल करें, चलिए देखते हैं। अगेन हमको क्या चाहिए, प्लेयर मतलब हमको बैट्समैन नेम चाहिए ही चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, जो ऊपर हमने किया, लेट से ये पार्ट ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअल रन्स को रिमूव कर देते हैं, इस सम को भी रिमूव कर देते हैं। हमको क्या चाहिए, मैच ID, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे ऐसे मैच ID डालता हूँ और इसका यहाँ पे अगर काउंट करता हूँ तो हमको रिक्वायर्ड डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी जब मैंने काउंट किया तो ये ऐसा बोल रहे हो, अभिषेक शर्मा ने तो भाई 91 इनिंग्स खेली है, रिद्धिमान शर्मा ने 23 इनिंग्स खेली है, विच इज़ नॉट करेक्ट। बिकॉज टोटल 2023 में IPL में टोटल मैचेस ही 74 है। उसमें से एक टीम मैक्सिमम 17 मैच खेल सकती है। अगर मैक्सिमम 17 मैच से ज़्यादा कोई इनिंग्स नहीं खेल सकता, 17 से ज़्यादा कोई इनिंग्स नहीं खेल सकता, ये ट्रूथ है। अगर कैलकुलेट किया जाए तो 17 से ज़्यादा इनिंग है, तो ये गलत है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये गलत क्यों है, चलिए देखते हैं। किसका नाम है, अभिषेक शर्मा, ठीक है। इस बंदे को ले लेते हैं, अभिषेक शर्मा भाई आप आ जाओ, ठीक है। अभी इसका मैं काउंट करूँगा तो ये हो रहा है सबका, ठीक है। लेकिन हमको तो चाहिए फर्स्ट 6 ओवर का। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट 6 ओवर कर, और देखो 91
बट यहाँ पे देखो मैच आईडी डुप्लीकेट हो रहा है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको मैं जस्ट अगर एक्सेल में करना होता तो कैसे करते हो वो बताता हूँ। और इसको मैं यहाँ पे रूम डुप्लीकेट कर देता। तो देखो भाई इसने 8 ही मैच खेले हैं, ठीक है। तो मेरा आंसर यहाँ पे आना चाहिए 8, ठीक है, बट यहाँ पे आ रहा है 91। तो इसको काउंट की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं UNIQUE, यूनिक, ठीक है। हाँ देखो अभी देखो आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है भैया। लेकिन दिस इज स्टिल नॉट द करेक्ट आंसर, ये तो हमको गिनना पड़ेगा। और देखो विराट कोहली के सिनेरियो में तो क्या है, 8 9 के बाद तो ये डॉट डॉट आ रहा है, तो कैसे गिनेंगे, दिस इज नॉट राइट द आंसर। तो क्या करेंगे, तो यूनिक के अलावा एक और फंक्शन है एन यूनिक। एन यूनिक क्या करता है, जो भी उसके अंदर ये काउंट है, ठीक है, उसका वो सम अप कर देगा। सिंपल, आपके जितने भी यूनिक वैल्यूज है उसका वो सम अप कर देगा। तो यहाँ पे 8 यूनिक वैल्यू है, मतलब वो काउंट कर लेगा, नॉट सम अप, काउंट कर लेगा। तो यहाँ पे 8 यूनिक वैल्यू है, तो उसका उसने काउंट निकल लिया कि अभिषेक शर्मा के लिए यहाँ पे 8 यूनिक वैल्यू है, तो उसने उसका काउंट निकाल लिया। अब मैं इसको रन करूँगा, देखो आगे 8, जो भी मैच हो रहा था वो मैंने बोला सबसे ज़्यादा एक कोई भी प्लेयर 17 इनिंग खेल सकता है, जो कि रिद्धिमान शाह ने खेली है, बिकॉज उन्होंने सेमीफाइनल भी खेला है, नॉकआउट सेमीफाइनल भी खेला है और फाइनल भी खेला है, ठीक है। उस हिसाब से देखा जाए तो चेन्नई ने 15 या 16 मैच खेले होंगे। सेम गोज फॉर लाइक चेन्नई से एक मैच कम खेला होगा, मतलब चेन्नई और मुंबई ने सेम मैच खेले होंगे। तो अभी इसको हमें क्या करना है, अगेन एज यू पहले से आपको पता चल चुका है कि इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, डॉट हेड हमने बोला 10, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। इसको हम क्या बोलेंगे, reset underscore in index, सॉरी RESET, ठीक है, ये आ गया हमारा रेट। अगेन अगर आपको इसको एक चार्ट में डालना, हम नहीं डाल रहे हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, लेकिन आपको अगर चार्ट में डालना है तो आप इसको कॉपी कर लोगे। आप यहाँ पे बैट्स में ये वाला चेंज कर दोगे, ये वाला पार्ट चेंज कर दोगे और ये वाला पार्ट चेंज कर दोगे, ठीक है। और आपको कॉलम में चाहिए तो आप एच की जगह पे नॉर्मल बार यूज़ करोगे। ऑल गुड, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन 8 says find the top 10 player who got out for the highest number of time during power play। मतलब हमको ऐसे प्लेयर ढूंढ के दो जो पावर प्ले में सबसे ज़्यादा टाइम आउट हो चुके हैं, ठीक है। अब ये कैसे ढूंढेंगे, देखो इसमें भी हमको मैच आईडीज चाहिए होगी, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमको मैच आईडीज चाहिए होगी, लेकिन इसके अलावा हमको क्या चाहिए होगा, या तो हम मैच आईडीज नहीं भी ले सकते, उसके अलावा भी एक और ऑप्शन हो सकता है। लेट्स सी हमारे पास क्या क्या है डेटा में। एक तो आउट हुआ है मतलब विकेट, ठीक है, तो हम यहाँ पे ढूंढते हैं विकेट। तो इस विकेट है हमारे पास, विकेट टाइप है, और इस बॉलर विकेट है। हमारे पास 3 कॉलम है विकेट के रिलेटेड, हम इन 3 में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। लेट से इस बॉलर विकेट यस और नो, या इसका मतलब क्या है कि जो डिलीवरी डाली गई वो डिलीवरी में जो विकेट गई वो बॉलर की विकेट है या नहीं, ठीक है। ये बॉलर के रिलेटेड है, हम इस कॉलम का यूज़ नहीं कर सकते। विकेट टाइप या किस तरह की विकेट है तो हम इसका भी यूज़ नहीं कर सकते। अब हमारे पास बचा एक ऑप्शन इस विकेट। अब इस विकेट यस मतलब कि जो डिलीवरी डाली गई है उस डिलीवरी पे बैट्समैन आउट है या नहीं है। तो एग्जांपल के तौर पे रविंद्र जाडेजा 7वीं ओवर की 6ठी बॉल पे आउट हुआ, सॉरी शुभमन गिल 7वीं ओवर की 6ठी बॉल पे आउट हुआ और उसको आउट किया रविंद्र जाडेजा ने। रिद्धिमान शाह 14th ओवर में आउट हुआ 6 नंबर की बॉल पे ही, ठीक है, और उसको आउट किया दीपक चहर ने। तो यहाँ से हम ढूंढ सकते हैं, अगर मैं यहाँ से ढूंढूँ SH रिद्धिमान शाह देखते हैं, ठीक है, रिद्धिमान शाह। तो भाई ये बंदा आउट हुआ है 16 बार और इसमें से ये 16 के 16 बार, ये तो भाई गजब, 16 के 16 बार ये बंदा आउट हुआ है फर्स्ट 6 ओवर के अंदर ही, ठीक है। तो यहाँ आपको अभी आइडिया आ गया होगा हमको क्या करना है। हमको तो पहले एक डीएफ क्रिएट करना होगा जिसमें विकेट इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। उसके बाद हमको हमारा आइडिया लगाना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, चलिए लिखते हैं कोड। पहले तो हमारा
जो डेटा फ्रेम उसका नाम क्या है, तो कि PP_DF है, ठीक है। उसके अंदर हमको क्या चाहिए, तो कि भाई इज विकेट, कहाँ गया इज विकेट। तो मैं अगर सिर्फ इतना लिखता हूँ तो क्या होगा, तो ये कॉलम आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। ये कॉलम आ गई और कॉलम का डेटा जैसा था वैसा मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मैं इसको एक कंडीशन बोल रहा हूँ, ठीक है, विकेट इज इक्वल टू 1, ठीक है। मैंने इतना कंडीशन बोला, तो ये क्या चेक करेगा कि भाई ये कॉलम में इज इक्वल टू 1 वाले अगर कॉलम है ट्रू और फॉल्स, हर रो में अगर ये इज इक्वल टू 1 है या नहीं है, वो ट्रू और फॉल्स देगा। तो 0 1 2 3 4 और लास्ट के सबके लिए ये फॉल्स आएगा, ठीक है। जहाँ पे भी इज इक्वल टू 1 होगा कोई रो, वहाँ पे ये ट्रू आएगा। तो हमने इसको पूछा कि आप इस विकेट में जाओ और रो बाय रो चेक करो कि फर्स्ट रो में इज इक्वल टू 1 है या नहीं। बोला नहीं है, नहीं है, नहीं है। जहाँ पे होगा बीच में कहीं पे होगा तो यस आएगा। तो अभी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अभी मैं इसको एक न्यू अगेन सेम जो मेरा DF है उसके अंदर इसको मैं डाल दूंगा। तो अभी देखो कमाल, अभी आप देखो कमाल, देखो आ गया 230 रोज, मतलब 213 प्लेयर्स आउट हुए हैं पावर प्ले के अंदर ड्यूरिंग एंटायर IPL। सिंपली अगर मेरे को आपको बताना हो तो, बट हमको क्या चाहिए, ये हमको तो ये प्लेयर वाइज चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, या तो हम ये एक काम कर सकते हैं, इसको एक अलग डेटा फ्रेम में डाल के हमारा डेटा यूज़ कर सकते हैं, या तो इसी में हमारा कोड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसी में अपना कोड कंटिन्यू करेंगे। इसको बोलेंगे, इसको कर दो GROU ग्रुप बाय, और क्या हमें इसमें से क्या चाहिए, हमें चाहिए बैट्समैन नेम, ठीक है। इसमें से हमको चाहिए बैट्समैन नेम। और अभी मैं सिर्फ इतना करूँगा तो ये मेरा डेटा कहीं पे मेमोरी में स्टोर हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे अगर काउंट करूँ, जो कि काम नहीं करेगा, लेट्स से काउंट, तो देखो ये आ रहा है, ठीक है, ये सही आ रहा है। ये 5 बार आउट हुआ है अभिषेक शर्मा, ठीक है। रिद्धिमान शाह 12 बार आउट हुआ है, ऐसा बोल रहा है ये। पावर प्ले के अंदर फर्स्ट 6 ओवर में रिद्धिमान शाह 12 बार आउट हुआ है। या तो ज़्यादा भी हो सकता है, बट हम इसका यूज़ नहीं कर सकते काउंट का, क्योंकि इस फॉर्म में हमें डेटा नहीं चाहिए। तो पांडास में एक और फंक्शन है जिसको बोलते हैं साइज, ठीक है। और मैं अगर साइज का यूज़ करूँ तो देखो रिद्धिमान शाह 12 बार आउट हुआ है। तो अगर मैं कुछ तो गलत हो गया, रिद्धिमान शाह 1 2 3 4 5, तो हमको कितनी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फर्स्ट 6 ओवर। इस विकेट में अगर मैं जाऊँ तो भाई ये 12 बार आउट हुआ है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से, हाँ देखो अब 12 बार आउट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे फिल्टर हटा दूँ और सारा करूँ तो ये टोटल आउट हुआ है 16 बार, उसमें से 12 बार वो सिर्फ फर्स्ट 6 ओवर में आउट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा डेटा मैच कर रहा है, और हमने जब काउंट किया था तभी यही डेटा आया था। अगेन मैं आपको दिखा रहा हूँ काउंट करके, ठीक है, डेटा में, बट हमें इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए। तो आप गूगल कर सकते हो साइज़ का मतलब क्या होता है पांडास में, और ये पांडास ने हमको साइज दी थी। बट अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, हेड इज 10, राइट। तो मैं यही चीज़ यहाँ से ले लूँगा, यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पे डॉट करना पड़ेगा वरना एरर आ जाएगी। तो ये देखो अगेन यहाँ पे 0 आया, मुझे इस तरह से 0 नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इसको है ना एक न्यू डेटा फ्रेम में डाल देता हूँ, डेट अंडरस्कोर आउट इज इक्वल टू डॉट कॉलम्स इज इक्वल टू, मैं बोल दूंगा बैट्समैन, ठीक है, आउट काउंट, ठीक है, कितनी बार आउट हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ बैट्समैन आउट, तो ये आ गया हमारा डेटा, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिद्धिमान शाह आउट हुआ है, वेंकटेश अय्यर 6 बार, ईशान किशन 6 बार, पृथ्वी शॉ 7 बार, जोस बटलर 8 बार, कायस मेहरा 8 बार। तो इससे हमें पता चल रहा है कि भाई रिद्धिमान शाह अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो फर्स्ट 6 ओवर में ही ज़्यादातर आउट हो जाता है।
तो दैट इज़ गुड थिंग और बैड थिंग डिपेंडिंग ऑन द टीम की रिक्वायरमेंट, बट हमारे पास तो ये डेटा है अभी के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है फाइंड द टॉप 10 प्लेयर विथ हाईएस्ट एवरेज ड्यूरिंग पावर प्ले। ठीक है, तो हमको अभी एवरेज कैसे निकलता है, तो एवरेज कैसे निकलेगा, अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा क्रिकेट में एवरेज निकलता है टोटल रन्स डिवाइडेड बाय हाउ मेनी टाइम बैट्समैन गॉट आउट। ठीक है, अगर एक बंदे ने 100 रन बनाए और वो 2 बार आउट हुआ है तो उसका एवरेज आएगा 50, क्योंकि 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50, उस हिसाब से हमारा यहाँ पे एवरेज आएगा। ठीक है, तो अभी इस चीज़ को हैंडल कैसे करेंगे, तो आप लॉजिक बताओ कैसे हम इस चीज़ को हैंडल करेंगे, आप सोचो। तो मैंने आपको लॉजिक दिया, ठीक है, कि बैट्समैन का आउट मतलब टोटल रन्स डिवाइडेड बाय आउट, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ये चीज़ निकाल ली कि बैट्समैन कितनी बार आउट हुआ है। ठीक है, और बैट्समैन का टोटल रन का डेटा हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे हमने लिया है, तो ये हमारे पास है। ठीक है, हम इसको ले लेंगे। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, और इसको हमें थोड़ा सा अपडेट करना होगा। यहाँ पे हम बोलेंगे 1। अभी क्वेश्चन क्या है, बैट्समैन एवरेज, हम बोलेंगे बैट्समैन एवीजी इज इक्वल टू टोटल रन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आउट। ठीक है, और प्रिंट आउट बैट्समैन एवरेज, तो ये देखो आ गया। अभी इसमें एन मतलब क्या है, मतलब ये है कि बैट्समैन ने खेला तो है लेकिन वो आउट नहीं हुआ है, उसका इन्फिनिट है। ठीक है, तो हमें वो इन्फिनिट वाले नहीं चाहिए हमारे सिनारियो में। ठीक है, हमें बस वही ढूंढना है कि बैट्समैन खेला है और आउट हुआ है तो उसका एवरेज क्या है। इन्फिनिट है मतलब वो बंदा आउट नहीं हुआ है पावर प्ले में, उसने जितने भी रन किए उतना उसका एवरेज है, तो वो तो आएंगी ही। बट क्या होता है, कोई बंदा कोई प्लेयर होता है, ठीक है, 5 ओवर 5 बॉल पे आया, 1 बॉल खेला, आउट नहीं हुआ होगा, तो अभी और 1 रन उसने किया हो तो उसका एवरेज इन्फिनिट आएगा। तो हम उस एक्सेप्शन को यहाँ से निकाल रहे हैं। हम वही प्लेयर्स को कंसिडर करेंगे जो पावर प्ले में खेले हैं और पावर प्ले में एटलीस्ट 1 बार आउट हुए हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे ये देखो डिजिट इतने सारे आ रहे हैं, हमको इतने सारे डिजिट में नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डॉट राउंड करके मैं 2 कर दूंगा। ठीक है, आ गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, सेम चीज़ करनी है, यहाँ से उठा के ये आ गया हमारा बैट्समैन का हाईएस्ट एवरेज, फाफ डुप्लेसिस 119। ठीक है, लेट्स चेक फाफ, पहले सारा फिल्टर हटा दो, फाफ ओवर नंबर में 1 to 6 चाहिए। ठीक है, टोटल एक्चुअल रन्स उसके है 359, एंड इस विकेट अगर मैं चेक करूँ तो कितनी काउंट आ रही है, 3, तो लेट्स डू 359 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज़ 119.67। ठीक है, 119.67, दैट इज़ मैचिंग। अगेन मुझे ये 0 नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा, कॉलम्स इज इक्वल टू ठीक है, आ गया डेटा, इजी था। नॉर्मल मैथमेटिक्स हमने यूज़ किया, यहाँ पे हमने क्या किया, दिस डिवाइडेड बाय दिस, उसको राउंड आउट कर दिया, उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया और इसका हेड निकाल लिया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर था। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, फाइंड द टॉप 10 प्लेयर हु वेर नॉट आउट ड्यूरिंग द पावर प्ले। ठीक है, तो ये आप कैसे ढूंढ सकते हो, हु वेर नॉट आउट ड्यूरिंग द पावर प्ले।
कुछ नहीं करना है आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, इनिंग्स प्लेड हमने ढूंढा है, ये रहा इनिंग्स प्लेड माइनस आउट, ठीक है, दैट्स आउट। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे ये करनी है। आपको मैं आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आप से ट्राई कीजिए। अगर नहीं आता है तो ऑब्वियसली मैं आंसर दे रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ आप खुद से इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई कीजिए, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स फाइंड द आंसर। पहले तो ये तो हमने ऑलरेडी आउट वाला ले लिया है। हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए, ठीक है, हमको ये लेना पड़ेगा। और इसको मैं नाम देता हूँ इन अंडरस्कोर प्लेड 1 इज इक्वल टू, दूसरा आउट वाला तो हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे। जस्ट सेकंड गाइस, आई ओके गाइस, तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी बैट्समैन आउट का एक मिल चुका है, ठीक है। तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं और इनिंग्स प्लेड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इनिंग्स प्लेड, राइट, इनिंग्स प्लेड माइनस बैट्समैन आउट, ऐसे हमको लिखना है। हम बोलेंगे इनिंग्स प्लेड माइनस बैट्समैन आउट, इसको नाम देंगे पावर प्ले अंडरस्कोर NO, ठीक है, नॉट आउट। लेट्स सी, तो यहाँ पे हमको अभी भी NN आ रहा है, मतलब कि वो प्लेयर ने आइदर खेला नहीं है, ठीक है, अभिषेक पोरेल ने खेला नहीं होगा, या तो वो आउट नहीं हुआ होगा। तो हमें उन चीज़ों को डील करना पड़ेगा। तो कैसे डील करेंगे, हम बोलेंगे डॉट ड्रॉप NA, ठीक है, NA हमने ड्रॉप कर दिया। अब हमें रियल आंसर मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगेन डॉट शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स हेड इज 10 एंड रीसेट इंडेक्स। इस चीज़ को ले लेना है, डॉट करके यहाँ पे डाल देना है और रन कर देना है, ठीक है। तो ये आ गया। शुभमन गिल सबसे ज़्यादा बार नॉट आउट है, 12 बार। उसने कुछ 17 इनिंग्स खेली और उसमें से वो 12 बार नॉट आउट रहा है फर्स्ट 6 ओवर्स के अंदर। तो बंदा अच्छा कर रहा है, अच्छी चीज़ है भाई। ओके, अगेन आपको पता है मुझे ये ज़ीरो कैलकुलेशन आता है, तो नहीं पता है तो नहीं अच्छा लगता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये पार्ट ले लूँगा, डॉट एल कॉलम्स इज इक्वल टू बैट्समैन तो ले लिया मैंने, यहाँ पे मैं लिख दूँगा नॉट आउट। और अगर मैं इसको अभी रन करूँ तो आ गया मेरा डेटा, ठीक है, सिंपल ना। हाँ, आपने आई थिंक ये पार्ट कर लिया होगा, बट जब अगर मैं ये नहीं भी करता, लेट्स से मैं ये नहीं भी करता, ठीक है, मैं ये नहीं करता, तो भी मेरे को यही आंसर मिलता। बट आई लाइक टू डील विद द NAN बिफोर आई, मतलब मैं जो ब्लैंक या NAN वैल्यू है उसको पहले डील कर लेना अच्छा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे ड्रॉप NA का यूज़ किया। अगर आप नहीं भी करते तो आपको आंसर करेक्ट ही मिलता, बट अगर आप हैबिट रखते हो डेटा को अच्छे से चेक करना, क्लीन करने की, तो फ्यूचर में इश्यूज नहीं आएंगे। इसलिए मेरे को कहीं भी NN दिखता है मैं उस चीज़ को हैंडल करता हूँ। हमको यहाँ ऊपर भी उस चीज़ को हैंडल करना चाहिए था एवरेज के लिए, जहाँ पे इन्फिनिट आती थी, ठीक है। चलिए उसका भी एक कर लेते हैं, ताकि मेरे को मन में ऐसा ना रहे कि मैंने कुछ मिस कर दिया। हम क्या बोलेंगे, बैट्समैन एवरेज 1, ठीक है, इज इक्वल टू जो चीज़ यहाँ पे की वही चीज़ मेरे को करनी है, यहाँ तक हमको सेम करना है, ठीक है। इसको रन करूँगा, कोई एरर नहीं आई, वेल एंड गुड। और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो NN आ रहे हैं, मेरे को अभी NN के साथ डील करना है। मैं क्या करूँगा, सिंपल बैट्समैन एवरेज 1 को वापस से ले लूँगा, ठीक है, डॉट इज नल। मेरे को सिर्फ वही दिखाओ जो नल वाले हैं, ताकि मेरे को पता चले कि कितने बैट्समैन की एवरेज इन्फिनिट है। तो इतने बैट्समैन है जिन्होंने पावर प्ले में बैटिंग की लेकिन पावर प्ले में कभी आउट नहीं हुए, तो इनकी एवरेज इन्फिनिट है, ठीक है। तो ये भी हमें एक अपने हम क्लाइंट को बोल सकते हैं, देखो
ये सिनेरियो है यहाँ पे 2 सिनेरियो बनते हैं, एक इन्फिनिट वाले जो कभी आउट नहीं हुए हैं, और जो आउट हुए और जिनका हम एवरेज निकाल सकते हैं वाई कैलकुलेशन, वो ये है। अगेन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 क्या है, फाइंड टॉप 10 प्लेयर्स हु स्कोर मोर देन 50 रन ड्यूरिंग पावर प्ले। एकदम सिंपल है, ठीक है। आप अगर डेटा को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन होगा इस बाउंड्री, इस बाउंसर, बॉल काउंट, ठीक है, ये सब है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है इस 50, ठीक है। इसका मतलब अगर ये 1 है, मतलब बैट्समैन ने उस टाइम पे 50 कंप्लीट की अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिद्धिमान शाह ने 6 ओवर के बॉल नंबर 2, 6 बॉल 60 बॉल के दूसरे बॉल पे उसने अपनी 50 कंप्लीट कर ली थी, मतलब उसने 50 कर ली थी विद इन 6 ओवर, ठीक है। शुभमन गिल ने भी विद इन 6 ओवर 50 कंप्लीट कर ली थी 6 ओवर 5 बॉल पे। अगर ये बंदे का अकाउंट नहीं होगा क्योंकि इसने 7वें ओवर के बाद 50 की है, तो हमको ये डेटा निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि आपको कौन कौन से कॉलम यूज़ करने हैं, इस 50 का कॉलम यूज़ करना है और प्लेयर का कॉलम यूज़ करना है, बैट्समैन का यूज़ करना है, ठीक है। यही चीज़ को मैं यहाँ पे ले लूँगा, नाम दे दूँगा क्या बोलते हैं, FIFTY_काउंट, ठीक है, 50 काउंट। बैट्समैन नेम आएगा, यहाँ पे आएगा इस 50, ये वाला आएगा। अभी इसका मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले काउंट करते हैं, ठीक है, फिर सम करते हैं, देखते हैं। तो देखो काउंट में क्या है भाई, 91 बार इज 50, दैट इज रॉन्ग, ठीक है, ये गलत है ना, कि इस 50 मैंने काउंट किया तो गलत आ रहा है, क्यों, तो ये टोटल काउंट ले रहा है 50 के, हमको वो नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हम सम करेंगे। देखो सम क्यों करेंगे, समझो आप, अगर मैं कोई भी प्लेयर का लेता हूँ, मैं लेता हूँ गिल, ठीक है, फर्स्ट 6 ओवर का लेता हूँ, आपको डेटा को समझो, मैंने काउंट लिया, ठीक है। अभी इस 50 में वो काउंट तो सारे के सारे करेगा ना, काउंट का मतलब क्या होता है, काउंट ऑल द रोज, तो ये 241 तो काउंट करेगा। बट अगर मैं इसका सम देखो, देखो सम कम हो रहा है इस बार काउंट से, क्यों, क्योंकि इसने जहाँ पे भी 50 की है, ठीक है, जहाँ पे भी इसने 50 लगाई है वहाँ पे 1 होगा, तो नीचे जाते 1 आना चाहिए कहीं पे, तो फिल्टर ही कर लेते हैं। तो देखो ये फिल्टर में 5 बार 1 आ रहा है, मतलब ठीक है, तो हमने सम किया और देखो उसने सारी की सारी 50 विद इन 6 ओवर में कर ली है, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ करना है सम। वो देखो ये काउंट हो गया कम, विराट कोहली ने 5 बार 50 लगाई विद इन 6 ओवर, भाई गजब, किंग कोहली गजब। अभी आगे का पार्ट आपको पता है, आगे का पार्ट आपको पता है, ठीक है, आ गया डेटा सही। ईशान किशन ने सबसे ज़्यादा 6 बार, मतलब भाई बंदा आता है 6 ओवर में 50 करके चला जाता है, बाद में टीम को जो करना है करे, फिर भी मुंबई इंडियंस इस बार नहीं जीत भाई, दुख होता है भाई। शुभमन गिल भाई, तो प्रिंस देखो 5 बार, किंग कोहली 5 बार, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाई अभी इसका तो आपको इजी पता चल जाना चाहिए, ठीक है, ये जो ऊपर किया ना सेम चीज़ करनी है, सिर्फ एक ही फ़र्क है या तो 2 फ़र्क है अगर आप वेरिएबल नेम चेंज करते हो तो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप अपने हिसाब से क्वेश्चन 12 और 13 करो, सीरियसली गाइस एकदम इजी है, ऊपर जो किया वही करना है, सिर्फ एक कॉलम का नाम आपको चेंज करना है, ठीक है। और मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सा कॉलम यूज़ करना है, मैं चाहता हूँ कि आप जाओ डेटा में देखो और आपको पता चले कि कौन सा कॉलम का नाम यूज़ करना है, ठीक है। ओके, तो आप पोस्ट कर दीजिए वीडियो, अब मैं यहाँ पे उसका आंसर देने जा रहा हूँ, तो आप पोस्ट कर दीजिए वीडियो, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका आंसर आ जाता है वेल एंड गुड, आपकी पीठ थपथपाई है, नहीं आता है तो वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट, ऑब्वियसली, क्योंकि मैन को ही क्यों करेंगे, वुमेन्स को भी परफेक्ट करती है ना प्रैक्टिस भाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज 6, ठीक है, इज एस कर दिया मैंने, इज 6 आ गया, इसको ले लिया, यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे मैं लिखूँगा 6 काउंट, और यहाँ पे भी मैं लिखूँगा 6 काउंट, आजा भाई।
ओ रे तेरी, गलत हो गया। क्या गलत हो गया? 6 काउंट इज नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड भाई? कैपिटल एस नॉर्मल एस है। देखो आ गया। सबसे ज़्यादा सिक्सिस भाई अपने डुप्लेसिस भैया ने मारी है, उसके बाद अपने ईशान किशन भैया है, इसीलिए तो भाई जल्दी 50 कर लेते हैं कंप्लीट हो। ये अपने हिटमैन भी आ गए देखो भाई, मतलब है ना इजी। अभी 4 वाला करना है। क्या है 4 वाला भी सिंपल है, क्या करना है? अभी तो आपने 6 वाला कर लिया तो आप 4 वाला भी कर लोगे, मेरे को भरोसा है आप पे भाई। और सिस्टर अगर आप लेडीज़ और देख रहे हैं तो भाई और बहन दोनों, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखता हूँ इस 4, ठीक है। आ गया। ये देखो अपने भाई ये जयसवाल भाई राजस्थान रॉयल्स से 56 बाउंड्रीज लगाते हैं भाई, क्या चौके मारते हैं, गजब। ठीक है, इजी था एकदम, लाइक हमने इस पे से ही ये दोनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए। ठीक है। फाइंड द टॉप 10 प्लेयर विथ मोस्ट नंबर ऑफ रन्स विद द बाउंड्री ड्यूरिंग पावर प्ले। ठीक है, अभी इसका आंसर है ना आपको ये वाले और ये वाले की मदद से मिल जाएगा। ठीक है, कैसे? चलिए देखते हैं। देखो आज तो आपको क्या करना है, ये पार्ट यहाँ से ले लेना है। ठीक है, इसको ले लिया, इधर से इसको ले लिया। अभी 6 का काउंट मतलब इंटू 6 कर देंगे, इसको इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, 6 काउंट 1 1। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमको अभी रन्स ढूंढने हैं, राइट। तो यहाँ तक हो गया आपका। तो इसको अगर आप रन करोगे कुछ होगा नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक न्यू बनाते हैं जिसको बोलते हैं BOUN बाउंड्री अंडरस्कोर रन इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, ठीक है, दिस प्लस दिस, सिंपल। और अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो मेरा डेटा आ रहा है। अगेन इसको हमको क्या करना पड़ेगा, बोले तो सॉर्ट वैल्यूज रीसेट इंडेक्स, जो हमारा मेन पार्ट रहता है, वो कर दिया। तो देखो आ गया। जयसवाल ने भाई सबसे ज़्यादा बाउंड्री से सबसे ज़्यादा रन जयसवाल ने बनाए 308। आई थिंक इस बंदे ने 369 रन बनाए टोटल पावर प्ले में, उसमें से उसने 308 रन तो खड़े खड़े ही मार दिए। अब भाई इंडिया का फ्यूचर अच्छा है क्रिकेट में। बाउंड्री रन अगेन देखो मेरे को पसंद नहीं है, 0 आए मैं क्या करता हूँ आपको पता है अभी तो। अब तो आप समझ गए हो कि मैं क्या सोचता हूँ, कैसे करता हूँ, तो आप भी साथ साथ सीख रहे हो तो आप भी समझ जाओगे मेरे थॉट क्या है। ठीक है, और यहाँ पे बाउंड्री रन, और अगेन अभी इसको इधर डाल दें तो आ गए बाउंड्री रन। अभी मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, एक और न्यू विजुअलाइजेशन बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमने अभी तक मैटप्लॉटलिब का यूज़ किया, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, माइट भी इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे या नहीं करेंगे, नो श्योर। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं दोनों विजुअलाइजेशन आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमने अभी तक मैटप्लॉटलिब का यूज़ किया, अब हम यूज़ करेंगे सीबोन का। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले तो देखो अब मुझे अपने चार्ट की साइज़ फिक्स रखना पसंद है, तो मैं ये यहाँ से अपनी चार्ट की साइज़ ले लूँगा जो मुझे चाहिए, और इसको मैंने इधर डाल दिया। उसके बाद आप अगर गूगल करोगे, ठीक है, सीबोन बार प्लॉट इन पाइथन, ठीक है, आपको यहाँ पे जाना है। देखो ये ऑलरेडी ने दिया सीबोन डॉट बार प्लॉट। ठीक है, तो हम सीबोन को हमने SNS लोड किया, तो हमने क्या बोलना है, SNS डॉट बार प्लॉट। और ये आप पूरा कॉपी इधर कर सकते हो। ठीक है, इसको पूरा कॉपी कर सकते हो। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको जो चाहिए हम वही चीज़ें यूज़ करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, SNS डॉट बार प्लॉट। ठीक है, यही इन्होंने दिया है, इसको ही मैं कॉपी करता हूँ, इसको ही कॉपी करता हूँ। ठीक है, अभी आपको क्या देना है कि आपको सबसे पहले डेटा देना है। डेटा देखो यहाँ पे इन्होंने दिया होगा, डेटा
यहाँ पे अभी नन है। हमको डेटा में क्या देना है, हमारा बाउंड्री रन, जो डीएफ का हमें डेटा चाहिए, ठीक है। क्लियर, डेटा मतलब हमारा डीएफ, कौन से डीएफ पे आपको चार्ट बनाना है। x इज इक्वल टू आपको क्या करना है, आपको एक्स वाले मतलब एक्स एक्सिस पे आपको कौन सा डेटा चाहिए, मेरे को चाहिए बैट्समैन का डेटा एक्स एक्सिस पे। मैंने इसको बोल दिया ये डेटा फ्रेम में से बैट्समैन को एक्सिस पे डाल दो, वाई पे डाल दो भाई बाउंड्री रन्स को, और सिर्फ अभी इतना देखते हैं, ठीक है। इतना रन किया, देखो अपना डेटा आ गया, ठीक है। और इसमें देखो हमने मैटप्लॉटलिब में क्या किया था, हमने उसको दिया था कि भाई एक्स लेबल वाई लेबल, हमको वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ी इधर भाई, ठीक है। अभी इसको मेरे को हर एक को डिफरेंट कलर देना है, ठीक है। मैं क्या देखो एक ह्यू करके ऑप्शन आता है, अभी हमारे पास ऐसा डेटा नहीं, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊँ ह्यू का ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने दिया है, ठीक है। तो ये देखो ह्यू करते हैं, तो अगर आपके पास 3 कॉलम है, ठीक है, अगर आपका डेटा है उसके अलावा आपका मेल फीमेल का डेटा है, ठीक है। तो ये सिनेरियो में देखो इन्होंने अलग से रीजन्स करके हम बता सकते हैं कि हमारे में अभी हमने ऐसा डेटा नहीं बनाया, अगर हम बनाते तो हम ये कॉलम का यूज़ करके उसको बोल सकते हैं कि जो प्लेयर है वो बैट्समैन है, ऑलराउंडर है, विकेट कीपर है, उसके बेस पे हम वो चीज़ कर सकते थे। बट विल डू दैट इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। हम वो भी बात करेंगे, अभी के लिए इसको नॉर्मल कलरफुल बनाते हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ यू इज इक्वल टू, हमारे पास तो अभी 2 ही कॉलम है, तो मैं यूज़ करूँगा बैट्समैन, ठीक है, क्योंकि हमको जो तीसरा कॉलम चाहिए वो अभी हमने लिया नहीं है। तो देखो ये कलरफुल आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे कलरफुल चार्ट भी बना सकते हो। अभी इसमें एक और चीज़ यूज़ करते हैं, आप ये जो भी चीज़ में यूज़ कर रहा हूँ इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है, और सबका एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्स वाई ह्यू ऑर्डर कैसे यूज़ करना है। एक कुछ चीज़ें आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो, मोस्टली नहीं यूज़ करते। वेट कितना चाहिए, कलर, ठीक है, अभी ये कलर का ऑप्शन है, लेकिन कलर अगर सिंगल का होता तो हम कलर का यूज़ करते। देखो मैं बताता हूँ कि कलर का हम क्यों, ये दोनों को मैं अभी यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। और अभी इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, ठीक है। अभी कलर अगर मैंने ह्यू बैट्समैन किया है तो मैं इसको कलर नहीं यूज़ कर सकता, मुझे पैलेट यूज़ करना पड़ेगा। अगर मुझे कलर यूज़ करना है तो मुझे ह्यू नहीं यूज़ करना है, ठीक है। मेरे को अगर कलर चाहिए और मैं यहाँ पे ऐसे बोलता हूँ रेड, ठीक है। बट सिंस मैंने यहाँ पे ह्यू का यूज़ किया है, मैं कलर का यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मैं किस चीज़ का यूज़ कर सकता हूँ, मैं पैटर्न का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो कलर पैटर्न हमको कौन सी चाहिए, नॉट पैटर्न, पैलेट, ठीक है, कलर पैलेट। तो उसके लिए काफ़ी सारी है। अगर आप अगेन COLO कलर पैलेट सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको सारी CON की कलर पैलेट के नाम दे देते हैं, ठीक है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो इसमें से। ये डीप है, डार्क है, कलर ब्लाइंड है, म्यूटेड है, ब्राइट है। मैं ब्राइट यूज़ करता हूँ, चलिए। मैंने ब्राइट यूज़ कर लिया, ठीक है। तो देखो उस हिसाब से आएगी। अगर आपने यूज़ करना है पेड़, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे उस हिसाब से कलर पैलेट चेंज हो जाएगी। ऑल गुड। यहाँ पे और भी चीज़ें होती है। फिर इज इक्वल टू, मैं अगर लिखता हूँ फॉल्स, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है, तो मैंने फॉल्स कर दिया, अभी ट्रू कर दिया। WIDT है विथ, ठीक है, इसकी विथ कितनी रखनी है, तो मैं बोलता हूँ 0.5। देखो मतलब ये कस्टमाइजेबल है, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। अभी वन मोर थिंग, इसको हम है ना अलग तरीके से, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इसका लेबल्स देंगे, ठीक है। कैसे देंगे, फॉर इंडेक्स वैल्यूज इन इन्यूमरेट, ENUMERATE, इन्यूमरेट। स्पेलिंग थोड़ा मेरा गलती हो जाता है, माफ़ करना, ठीक है। अभी कौन सा वाला चाहिए हमको चाहिए बाउंड्री रन, ठीक है। बाउंड्री रन के अंदर क्या चाहिए हमको चाहिए बाउंड्री रन। बाउंड्री रन के अंदर बाबा बाउंड्री रन, ठीक है। ये हमने इसको फॉर लूप लगाया,
हमने क्या बोला, प्लॉट अभी अभी है हमारा जो मेन पार्ट है, प्लॉट डॉट टेक्स्ट। अभी जो जो चीज़ें हमको बाहर उस लेबल के अंदर चाहिए वो है। एक तो चाहिए इंडेक्स के बेस पे वैल्यू प्लस 0.2। अभी 0.2 करने का रीज़न मैं बताता हूँ। अभी आप इसको अगर यूज़ नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग str वैल्यू, ठीक है, इतना ही मैं अभी दे रहा हूँ। और क्या बोल रहे हैं, वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने ऊपर वैल्यूज यूज़ किया है। रिक्वायर पोटेंशियल आर्ग्यूमेंट एस, ओके, वैल्यूज कर दिया, str वैल्यूज कर दिया। लेट मी ट्राई वैल्यू प्लस 0.2। plt डॉट शो, क्या एरर आ रहा है, फिगर साइज एक्स, फेयर टू कन्वर्ट वैल्यूज टू एक्सेस यूनिट 308। ओके ओके ओके, इसके लिए नहीं होगा माइट बी, इसको कहीं और ट्राई करना होगा। लेट मी ट्राई इस 4 वाला, ठीक है, इस 4 वाला और काउंट करके मैं ट्राई करता हूँ, अगर हो जाए तो। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, बाउंड्री जोन की जगह पे 4 काउंट, बैट्समैन की जगह पे बैट्समैन, इस 4 की जगह पे इस 4, फोर काउंट, इसको बोलते हैं 10/4। अभी भी गलत आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। कोड नॉट इंटरप्रेट द बैट्समैन, ओके, हाँ हाँ ऑब्वियसली। I will remove all this for now. come on, क्या हो गया इसको। For index value in enumerate for count plot.text plt.text index values 0. Okay, I don't know why that is not working, but now it is working. Okay, okay, I don't know why that is not working, but मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इस वैल्यू को आगे पीछे किया, ठीक है। अभी लेट्स सी, अभी नहीं वर्क कर रहा है। ओके, तो आपको इसको आगे यूज़ करना है। आई डिडंट नो दैट कि आप इसको आगे पीछे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से लेबल आ जाएंगे। तो यही चीज़ हमने नीचे भी की है, ठीक है। तो हम नीचे भी इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे किधर गया, यहाँ पे, लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट, हम ऊपर वाले में इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये लेबल भी आ चुके हैं। अगेन मैं यहाँ पे बोल देता हूँ यू इज इक्वल टू, बैट्समैन नेम डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ dt विथ इज इक्वल टू 0.8 या तो 0.6, और हमारा पैलेट थी, हमारा पैलेट था इज इक्वल टू डार्क, ठीक है। अभी भी इसमें एक गलती हो रही है, हम बोलेंगे इसको plt.xti, ठीक है, xtix ROTATI, रोटेशन इज इक्वल टू 25। तो ये हमारा जो नीचे का इश्यू है वो छोड़ दो।
अभी मैं आपको बोल रहा था, देखो ये राइट साइड पे आ रहा है 56 और ये 0.2 क्या करता है, अगर मैं इसको यहाँ पे बोलता हूँ 0.8 तो ये जो डिस्टेंस होता है चार्ट से ऊपर नीचे का वो कितना रहेगा ये बताएगा। इसमें हम चेक करेंगे, ठीक है, इसको सेंटर में लाने के लिए इज इक्वल टू सेंटर। तो ये देखो 56 अभी सेंटर में आ चुका है, ठीक है। और एक लास्ट वाला है ये इज इक्वल टू टॉप। अभी मैंने वी इक्वल टू टॉप किया, ठीक है, तो टॉप में वो 0.8 किया तो अभी अंदर आ रहा है। अभी मैं इसको 0.2 करता हूँ तो एकदम डेटा के अंदर है। तो आप अगर टॉप वाला निकाल देते हो, ठीक है, ये पार्ट अगर आप निकाल देते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर ये आपको लेबल स्पेसिफिक जगह पे चाहिए तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ 0.8, ओके, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ 1.5। तो देखो ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे मैं बोलता हूँ 2.5 सेंटीमीटर ऊपर ले लो, ओके। तो आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, आई होप दैट इज फॉर टुडे, क्योंकि हमारा वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो चुका है और आई डोंट वांट टू वेस्ट योर मच टाइम। और मैं ऑलरेडी ये वीडियो 3 बार बना चुका हूँ ड्यू टू पावर कट। सेम चीज़ मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर मेरे पास, मैं देखता हूँ कुछ और है मेरे नोट्स में, तो लेट मी सी। नो, बस यही है मेरे पास, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, आई होप कि आपको कुछ लर्न करने को मिला। एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या किया अब तक। हमने रिक्वायर लाइब्रेरी से रन किया, अपना डेटा लोड किया। हमने फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा था, हमने ग्रुप बाय फंक्शन का यूज़ किया, सब में ग्रुप बाय का यूज़ किया। हमने एक अलग से डेटा फ्रेम क्रिएट किया पावर प्ले के लिए। अगर आपको कोई बोलता है अभी लास्ट के 5 ओवर्स के सबसे हार्ड हीटर का मेरे को डेटा चाहिए, ठीक है, आपको क्या करना है ये आप पे डिपेंड है, ठीक। मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि आप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन के मैंने आंसर दिए ना पावर प्ले के लिए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को डेथ ओवर्स मतलब लास्ट के 4 ओवर के लिए यही डेटा निकाल के दो, ठीक है। वो आपको एक माइनर चेंज करना है, यहाँ तो 2 माइनर चेंज करने हैं, और आपका सारा का सारा सेम कोड रहेगा। 2 माइनर या 1 माइनर चेंज आप कर दीजिए, ठीक है। कहाँ पे आपको करना है मैं नहीं बताऊंगा, पर मेरे को आप इसके बेस पे से डेथ ओवर के टॉप 5 बैट्समैन, नॉट टॉप 10, टॉप 5 बैट्समैन का डेटा मेरे को चाहिए। तो आप कैसे करोगे, खुद से आप क्वेश्चन कीजिए और उसके आंसर देने की ट्राई कीजिए। तो हमने क्वेश्चन 2 हाईएस्ट रन आईपीएल के ढूंढे, हमने हाईएस्ट बॉल ढूंढे। उसके बाद हमने ये दोनों इसलिए ढूंढा क्योंकि हमको एक स्ट्राइक रेट निकालना था। हमने चार्ट ट्राई किया, फर्स्ट मेथड मैटप्लॉटलिब से, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड चार्ट भी ट्राई किया जो कि था बार चार्ट, ठीक है। उसमें हमने बार एच लिया। हमने इनिंग्स का कितनी इनिंग्स खेली, उसके बाद बैट्समैन कितनी बार आउट हुआ, तो बैट्समैन की एवरेज नॉन वैल्यूज़ को हैंडल कैसे करते, वो सारे चीज़ों के बारे में बात की। तो अगले वीडियो में मैं आपको जल्दी मिलूंगा जहाँ पे हम बात करेंगे कि बॉलर के स्टेटिस्टिक्स के बारे में, और हम फाइंड करेंगे कि टॉप 10 बॉलर्स कौन है, ठीक है। और वो वीडियो को भी आई थिंक हम ट्राई करेंगे कि जितना जल्दी कंप्लीट कर सके करें। और उसके बाद आई एम थिंकिंग कि इसी चीज़ को हम पावर बीआई और स्नोफ्लेक में करें, या फिर हम इसी चीज़ को लेके एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बने जहाँ पे हम फाइंड करें कि टॉप 11 प्लेइंग 11 कौन हो सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। ओवरऑल अगर सब प्लेयर की बात करें तो आइदर हम मूव कर सकते हैं मशीन लर्निंग की तरफ, जो कि एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, और हम मूव कर सकते हैं पावर बीआई की तरफ कि सारे पावर बीआई और स्नोफ्लेक में कि सारे जितने भी क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर है उसी क्वेश्चन के आंसर हम पावर बीआई में, एक्सेल में और स्नोफ्लेक मतलब समझ लो कि एसक्यूएल में उन चीज़ों के आंसर कैसे लिख सकते हैं, या तो फिर हम मशीन लर्निंग के तरफ मूव करें। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप कौन सी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानना पसंद करेंगे। एंड थैंक यू गाइस अगेन। काफ़ी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है। तो आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ सीखने को मिला, प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि मुझे कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है। एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।